अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जो कि हाइन-बोरेल थ्योरम। इसको हमने डिफाइन भी करना है कि ये इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसके बाद इसको प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड प्रूव एंड इसको हमने प्रूव करना है। अच्छा, पहले इसको डिफाइन करते हैं। ये क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट दैट a set is a subset of R is compact if and only if it is closed and bounded। हाइन-बोरेल थ्योरम जो है वो ये स्टेट करता है कि एक अगर सब सेट हम लेते हैं आर का, यानी कि कोई भी अगर ई जो है ये सबसेट है आर का, फिर ये ई जो है ये तब कॉम्पैक्ट होगा अगर ये ई हमारे पास क्लोज्ड हो जाए और ये बॉन्डेड हो। अगर ये ई क्लोज्ड और बॉन्डेड हो तब हमारे पास जो ई होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। ये इसकी स्टेटमेंट है हाइन-बोरेल थ्योरम की। तो फर्स्ट हमने इसके दो पार्ट्स है, इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि डबल साइडेड हमने प्रूव करना है। पहले हमने लेट करना है कि हमारे पास ई जो है ये कॉम्पैक्ट है और उसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्लोज्ड और बॉन्डेड हमने प्रूव करना है। फिर हमने ई को जो है वो क्लोज्ड और बॉन्डेड लेट करना है और उसको हमने प्रूव करना है कि ये कॉम्पैक्ट है। तो फर्स्ट केस अगर हम सपोज करते हैं कि सपोज ई जो है इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड। अगर हम ये सपोज करते हैं कि ई जो है ये क्लोज्ड है और बॉन्डेड है, हमने ये प्रूव करना है। अब वी हैव टू शो दैट ई इज कॉम्पैक्ट। वी हैव टू शो दैट ई इज कॉम्पैक्ट। अब चूंकि यहाँ पे हमने ये लिखा है कि ई जो है ये क्लोज्ड है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। सिंस E is closed, जब E हमारे पास closed है then there exist an interval, या आप लिख लें closed interval। फिर यहाँ पे एक closed interval होगा जिसमें से closed interval I सच दैट ई जो है ये कंटेन करेगा उसी आई में। यानी कि जब भी हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होते हैं वो हमारे पास हमेशा जो है वो क्लोज सेट होते हैं, यानी कि हमने ये लेट किया कि हमने ये यहाँ पे कहा हुआ है कि ई जो है ये क्लोज्ड है। जब ई क्लोज्ड है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा क्लोज इंटरवल होगा जिसमें ए जो है वो उसका सब सेट होगा, ए मतलब उसमें कंटेन करेगा। तो यहाँ से अब चूंकि ये भी हमें पता है कि I इज ऑलवेज, यानी कि कोई भी क्लोज इंटरवल जो होता है वो हमेशा हमारे पास कॉम्पैक्ट होता है। I इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। सो जब I जो है हमारे पास वो कॉम्पैक्ट है, अब चूंकि E जो है वो उसका सब सेट है तो यहाँ पे ये E जो है ये भी कॉम्पैक्ट ही होगा, क्योंकि जब भी कोई सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट हो तो उसका अगर हम सब सेट लेंगे वो भी कॉम्पैक्ट ही होगा। तो यहाँ पे आई जो है कॉम्पैक्ट है, सो ई इज सब सेट ऑफ आई है, हिंस ई इज कॉम्पैक्ट। तो फर्स्ट जो कंडीशन था वो हमने प्रूव कर लिया, यानी कि हमने सपोज किया कि ई जो है ये क्लोज्ड और बॉन्डेड है। जब ई क्लोज्ड और बॉन्डेड है तो यहाँ पे
हमने ये शो करना था कि ई जो ये कॉम्पैक्ट है, तो उसके लिए हमें पता है कि अगर ई जो ये क्लोज है then there exists an interval I such that ई जो है ये उसी का सबसेट होगा आई का। अब आई चूंकि एक क्लोज इंटरवल है, वो हमेशा हमारे पास कॉम्पैक्ट होता है, तो अब ई जो है ये उसका सबसेट है, तो ई जो है वो भी कॉम्पैक्ट ही होगा। फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया कि ई जो है ये कॉम्पैक्ट है। अब हमने ये लेट करना है कि ई जो है ये कॉम्पैक्ट है, हमने ये दो कंडीशन प्रूव करने कि ई जो है वो क्लोज्ड है और ई जो है वो बॉन्डेड है। तो उसके लिए अगर हम सपोज करते हैं, हमने ये फर्स्ट था, अब हम कन्वर्सली सपोज करेंगे। कन्वर्सली सपोज E is compact। अब हमने ये शो करना, we have to show that E is bonded and closed। अच्छा, तो इसके लिए हम दो केस लेते हैं। केस वन में अगर हम ले लेते हैं कि E is बॉन्डेड, फर्स्ट अगर हम ये प्रूव करते हैं कि E जो है हमारे पास बॉन्डेड है, और यहाँ से अगर हम इस को प्रूव करने के लिए हम कंट्रारी सपोज करते हैं, अज्यूम कंट्रेरी E is unbounded। हमने अज्यूम किया, यानी कि E को बॉन्डेड प्रूव करने के लिए हमने कंट्रारी सपोज किया कि E जो ये अनबाउंडेड है, यानी कि हमने कंट्रारी अज्यूम किया कि ये अनबाउंडेड है। इसको प्रूव करने के लिए एक नोट आप लोगों ने याद रखना है कि एवरी इनफाइनाइट subset of a compact set E has a limit point in E। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी कि कोई भी इनफाइनाइट सबसेट अगर हम लेंगे किसी कॉम्पैक्ट सेट का, तो वो उसकी जो लिमिट पॉइंट होगी वो ई में ही होगी, यानी कि उसी कॉम्पैक्ट सेट में से उसके लिमिट पॉइंट जो है वो बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने कंट्रारी अज्यूम किया कि ई जो है हमारे पास अनबॉन्डेड है। अब अनबॉन्डेड की डिफिनेशन ये है कि इट इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट, ये इसकी डिफिनेशन है, अनबॉन्डेड की डिफिनेशन है, अनबॉन्डेड सेट की डिफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट एक्स एन belongs to E such that xn mod is greater than n for all n belongs to natural number। ये आप लोगों ने एक अनबाउंडेड की ये डिफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अल्सो अब इसके लिए हम पुट करेंगे, एक सेट उठाएंगे इसी xn जो ये हमारे पास नंबर्स होंगे, यानी कि x1 x2 x3 इस तरह के। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि S जो है ये हमारे पास एक सेट है जो इस फॉर्म के एलिमेंट्स है, उसमें xn सच दैट xn mod greater than n for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये हमने सेट ले लिया S। ये जो S होगा इसमें हमारे पास ये तीन कंडीशंस कंटेन करने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन इसमें कंटेन कर जाए तब ये S हमारे पास जो ये अनबाउंडेड होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि S जो है ये सबसेट ऑफ E होना चाहिए, यानी कि कॉम्पैक्ट सेट का ये सबसेट होना चाहिए। सेकंड जो है ये S जो है इनफाइनाइट होना चाहिए।
और थर्ड हमारे पास none of the points, none of the limit point of S belongs to E, यानी कि E के जितने भी लिमिट्स पॉइंट होंगे वो E में से यानी कि कॉम्पैक्ट सेट में से वो बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि S के जो लिमिट्स पॉइंट होंगे वो E में नहीं होंगे। अब इस ओवरऑल को, इस नोट को अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और ये जो 3 कंडीशंस हमने इसके लिए लिखे हुए हैं इसको अगर हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देख, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट E हैज अ लिमिट पॉइंट इन E। अब यहाँ हम देखते, यहाँ पर चूंकि ये S हमने लिया है कि ये सबसेट है E का, यानी कि कॉम्पैक्ट सेट का ये सबसेट है, और ये S जो ये इनफाइनाइट है और ये नन ऑफ द लिमिट पॉइंट। अब ये थर्ड कंडीशन अगर हम देखते हैं, नन ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ S बिलोंग टू E, यानी कि S के जितने भी लिमिट्स पॉइंट होंगे, यानी कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ S होगा वो E में नहीं होगा। अब ये बात जो है ये इसका यानी कि इसके अपोजिट है, यानी कि इसका कंट्राडिक्शन आ गया, यानी कि टू कंट्राडिक्ट्स वन। जब ये टू इसको कंट्राडिक्ट करता है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कंट्रारी E इज अनबाउंडेड, ये हमने कंट्रारी अज्यूम किया था, यानी कि ये हमने जो सपोज किया था कि ये अनबाउंडेड है, लेकिन यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कंट्रारी वो हमने गलत अज्यूम किया था। टू चूंकि उसने कंट्राडिक्ट किया वन को, हिंस E is बाउंडेड, यानी कि हमने तो ये अज्यूम किया था कि E जो ये अनबाउंडेड है, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि E इज बाउंडेड वो हमारे पास ट्रू है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ये इसका प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड कंडीशन हम प्रूव करेंगे। पहले तो हमने ये E सपोज किया था कि बाउंडेड है, अब हम केस 2 में लेंगे कि E हमारे पास जो है ये क्लोज्ड है, इसको हमने प्रूव करना है। जब हमने केस 2 अब प्रूव करना है कि केस 2 में हम लेंगे कि E इज क्लोज्ड, हमने ये प्रूव करना है कि E जो है वो क्लोज्ड है। इसको प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं अज्यूम कंट्रारी हम अज्यूम करेंगे कि E जो है ये नॉट क्लोज्ड है। जिस तरह यहाँ पे हमने लिया था कि E बॉन्डेड है, लेकिन इसके लिए हमने कंट्रारी सपोज किया था कि E अनबॉन्डेड है। तो यहाँ पे भी हमने अज्यूम कंट्रारी किया कि E जो है इज नॉट क्लोज्ड। अब इसके लिए क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड के लिए आप लोगों ने कंडीशंस याद रखने। एक सेट जो है हमारे पास कब क्लोज्ड होता है, यानी कि एक सेट जो है वो तब क्लोज्ड होता है अगर उसके जितने भी यानी कि लिमिट्स पॉइंट होंगे, उसके लिमिट पॉइंट्स अगर उसी सेट्स में से बिलोंग कर जाए तो हमारे पास वो सेट क्लोज बन जाता है। अब चूंकि यहाँ पे हमने इसका अपोजिट कंट्रारी हमने सपोज किया कि E जो है ये नॉट क्लोज्ड है। जब कोई सेट जो है नॉट क्लोज्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इसके जो लिमिट पॉइंट्स है वो उसी सेट में जो है उसी सेट से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि E इज नॉट क्लोज्ड। तो इसका जब हमने लिखा कि यानी कि इट इम्प्लाइज दैट कि देयर एग्जिस्ट P belongs to real number but P not belongs to E, यानी कि P अगर हम ले लेते हैं इसका लिमिट पॉइंट है, यानी कि E का लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो तो बिलोंग करेगा R में से, बट P जो है ये बिलोंग नहीं करेगा E से, क्योंकि ये हमने अज्यूम किया कि ये नॉट क्लोज्ड है। जब नॉट क्लोज्ड है इसका मतलब इसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे उसमें वो उसी E में से यानी कि बिलोंग नहीं करेंगे। जब ये हमने उसी से
लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कि फॉर ईच n greater than 1 there exist xn belongs to E such that xn minus p mod is less than, यहाँ पर n लिख ले या 1 over n, तो x mod जो ये इससे लेस होगा, यानी कि ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, हमने याद रखनी है। अब इसी के लिए अगर हम पुट करते हैं एक सेट, जिस तरह यहाँ पे हमने लेट किया था एक सेट s को, यहाँ पे भी हम टेक करते हैं एक सेट s को जिसमें xn जो है ये बिलोंग कर रहा है E में से, सच दैट xn माइनस p mod लेस देन 1 over n फॉर ऑल n belongs to नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके बाद ये हमें पता है कि ये आप लोगों ने फिर से यही नोट लिखना है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ E has a limit point in E, यानी कि अब चूंकि ये S है, यानी कि S जो है ये कंटेन करेगा E में। अब इस सेट के लिए भी आप लोगों ने याद रखना है कि 3 कंडीशन, ये S जो है ये सबसेट होना चाहिए E का, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने ये याद रखना है कि S जो है ये इज इनफाइनाइट, और थर्ड हमने ये लिखना है कि P is the only limit point of S। इसको प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम लेट करते हैं कि Y जो ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, एंड y is not the limit point of p। अगर इस थर्ड का जो है वो हम कंट्रारी सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है p is the only the limit point of s होना चाहिए। अब अगर इसका हम कंट्रारी सपोज करते हैं कि p जो है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो कंसीडर, इसके लिए अगर हम कंसीडर करते हैं कि y माइनस एक्स एन का मॉड, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं कि y माइनस पी माइनस एक्स एन माइनस पी का मॉड, क्योंकि ये पी के साथ वापस ये माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमें पता है कि अगर दो नंबर माइनस हो रहा है a माइनस बी, तो इसका मॉड जो है ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होता है a माइनस बी के सेपरेट मॉड से। तो यहाँ भी हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस पी का मॉड माइनस एक्स एन माइनस पी का मॉड, ये उसमें से ग्रेटर एंड इक्वल होगा। तो ये हम लिख सकते हैं y माइनस पी का मॉड माइनस, अब ये एक्स एन माइनस पी, ये चूँकि लेस एंड इक्वल टू 1 ओवर n है, इसकी जगह ये चीज़ हम पुट कर सकते हैं, ये एक्स एन माइनस पी की जगह हम 1 ओवर n लिख सकते हैं। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, सॉरी n इज
ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पर y माइनस एक्स एन का मॉड जो है ये ग्रेटर एंड इक्वल टू y माइनस टी मॉड। यहाँ पे अगर हम ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ना, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे ये 1 और 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हम ये लिखेंगे। अब यहाँ से ये बात जो है यहाँ से ये क्लियर है, हिंस कि जो y है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, हिंस y इज नॉट द लिमिट पॉइंट सो वी जस्टिफाई, यही हमने जस्टिफाई करना था, यानी कि ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। वी जस्टिफाई 3, ये जस्टिफाई किया कि ये 3 जो y है ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, हिंस ओनली y इज द लिमिट पॉइंट ऑफ s। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये थ्योरम प्रूफ हो गया कि ये तीनों कंडीशन जो ये इसमें इसके लिए हमने सेटिस्फाइड किया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि ई जो ये इज़ नॉट, ई जो ये क्लोज्ड है। तो ये दोनों केसेस जो ये प्रूफ हो गया कि ई जो ये वो क्लोज है और ई जो ये बॉन्डेड है। जब ई क्लोज भी और बॉन्डेड भी है इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट है, यही हमने प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आप लोगों को इस थ्योरम की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।